Hello students, my name is Shivani Gaur and welcome to Deep Explanation। तो आज हमारा टॉपिक है इको। इको वॉइस क्या होती है? ठीक है। अधिकतर आपने देखा होगा कि अभी कभी भी जैसे कि अभी कुछ पीछे के टाइम में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस ली हैं और हो सकता है कुछ लोग अभी भी ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी सारी ले रहे हों। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे टीचर्स वॉइस बोल रहा है कुछ और उसकी आवाज़ जो है वो गूंज रही है, तो कहते हैं कि मैम प्लीज़ अपना माइक बंद कर लीजिए, आई थिंक आपकी वॉइस इको कर रही है। तो आपको मैं बता दूं कि वो जो वॉइस होती है वो इको वॉइस नहीं होती है, उस वॉइस को इको वॉइस नहीं कहते हैं। आप कहीं रूम में हो और आपकी वॉइस गूंज रही है, ठीक है, तो वो जो वॉइस होती है वो इको वॉइस नहीं होती है। वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि वो कौन सी वॉइस होती है। लेकिन कोई इसको बोले कि इको, आपकी वॉइस इको कर रही है, तो वो वॉइस जो होती है वो इको वॉइस नहीं होती है। ठीक है, ये टोटली रॉन्ग है, ये मिथ्या है एक, कि वो वॉइस इको करती है या वो वॉइस इको होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इको वॉइस एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, तो भाई आपका स्टेटमेंट आपके सामने है। व्हेन वी साउट नियर अ माउंटेन्स, ओके, वी विल हियर द सेम साउंड अगेन एंड अगेन with small time interval gaps. This is called an echo. Echoes may be heard more than one due to successive or multiple reflection. अब देखो इसमें होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, कभी भी आप माउंटेन्स पर अगर गए हों, ठीक है, ऐसे ही घूमने, तो वहां पे क्या होता है, अगर आप कहीं ऊंची पहाड़ी पर कहीं खड़े हो और वहां से अगर आप कोई वॉइस चिल्लाओ, जैसे कुछ आवाज बोलो, कि जैसे कि मूवीज में आपने देखा होगा रेडी मूवी, हाँ आई थिंक रेडी मूवी, हाँ, तो उसमें वो बोलता है ना कि संजना संजना संजना। ठीक है, तो वो जो वॉइस है तो वो एकदम से, अगर उसने बोला संजना तो वो रिपीट में कुछ ऐसे उसने बोला, उसका वर्ड फिनिश हुआ और वहां से वो वॉइस आती है संजना संजना संजना, मतलब कई बार वो वॉइस आपको रिपीट होगी। ठीक है, जब तक रिफ्लेक्शन होगा तब तक वो वॉइस आपको रिपीट होती रहेगी। कुछ भी उसने बोला है, कुछ भी बोला, मतलब कुछ अच्छा सा नाम सोच लेते हैं, संजना तो हो गया, रिया प्रिया संजना, मतलब कुछ भी, मनोज, है ना कुछ भी, कोई भी वॉइस अगर वो बोला जाता है तो वो रिपीट आती है। और एक आपने बोला एक बार, और एक बार बोल के आप एकदम रुक जाओ, ठीक है, वो फिर से वो रिफ्लेक्ट हो के वो रिफ्लेक्शन के थ्रू इतनी आपको खुद ही 2 बार 3 बार 4 बार, और वो आती जाएगी, फिर वो वॉइस धीमी होती जाएगी और वो ऐसे संजना 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 संजना, देन फिनिश। नेक्स्ट फिर बोलोगे, अब वो फिर से वो वही वॉइस आएगी जब तक रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बहुत सारी पहाड़ियां हैं, तो आपने वॉइस आपने बोला और वो टकरा के फिर आपके पास जो वॉइस आपके कानों को सुनाई देती है, तो वो वॉइस जो होती है जो माउंटेन्स पे सुनाई देती है हमें, एक्चुअल में पूरा पूरा वर्ड सुनाई देता है। आपने बोला संजना, तो संजना का संजना ही आपको, मतलब ए से लेके ए तक का पूरा संजना आपको सुनाई देगा। ये नहीं है कि आपको सिर्फ एस सुनाई दिया या कुछ बीच का वर्ड सुनाई दे गया, ऐसा उसमें नहीं होता, उसमें एग्जैक्ट पूरा का पूरा वर्ड आपको सुनाई देता है। तो उसे कहते हैं इको वॉइस। दिस इज अ इको वॉइस, जो कि हमको माउंटेन्स में ही सुनाई देती है। उसका भी रीजन है कि उसके लिए क्या है ना, कि वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी ना वॉइस उतनी अच्छे से इको करती है। अब आप बोलोगे एक रूम में आप बोल रहे हो, फिर आपको वो वॉइस इको कर, तो वहां आपकी वो जो वॉइस है ना वो इको कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए एक अच्छा सा मेंटेन डिस्टेंस चाहिए वॉइस इको के लिए। तो वहां तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अभी आपको कोई कभी बोलता है कि आपका वॉइस जो इको कर रहा है, तो उसको समझा देना अच्छे से कि वॉइस भाई ऐसे इको नहीं करता है, आप माउंटेन्स में खड़े होगे ना तब वो वॉइस इको करता है। ठीक है, तो वही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे वॉइस जो है ना वो इको करता है। ओके, क्योंकि वहाँ एक डिस्टेंस मेंटेन है कि भाई इतने डिस्टेंस पे ही, मतलब ऐसा है। ठीक है, तो कभी आप जाओगे तो, कभी भी आप जाओ, इस मूवीज में हम लोग काफी देखा है, तो आप कुछ भी बोलना एग्जैक्ट वर्ड आपको सुनाई देगा, एग्जैक्ट 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 वर्ड आपको सुनाई देगा। कुछ भी बोलो आप, कुछ भी, कितना भी बड़ा नाम आप वहां पे बोल लो, एग्जैक्ट पूरा का पूरा वर्ड आपको रिपीट में सुनाई देता है, रिपीट रिपीट एंड देन रिपीट सुनाई देता है आपको।
तो वो होती है इको वॉइस। तो बंद रूम में नो इको, कभी भी बंद रूम में इको वॉइस सुनाई नहीं देती है। अगर वो वॉइस आपको कई बार सुनाई दे रही है, ठीक है, और बहुत ही कम गैप से हमें वो वॉइस सुनाई देती है। आपने बोला रिपीट रिपीट रिपीट, मतलब बहुत ही कम जो वॉइस है ना उसके अकॉर्डिंग आपको सुनाई देती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो रहा है देन दूसरी वॉइस देन दूसरी वॉइस, ऐसा नहीं है, बहुत ही कम गैप से वो वॉइस आपको सुनाई देती है, ठीक है। अगर कोई जो वॉइस है, अगर आपको बार बार वो साउंड आपको बार बार आ रही है तो समझ जाओ कि वहाँ पे जो मतलब कई बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, कई सारी पहाड़ियाँ हैं, कभी किसी से टकरा रही है कभी किसी से टकरा रही है, देन वो आपके कानों तक आ रही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इको वॉइस क्या होती है, जो माउंटेन्स पे बोली जाती है वॉइस, दिस इज अ इको वॉइस, ओके। अब जो रूम में होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या है, एक डिस्टेंस मेंटेन होती है इसके लिए कि भाई इतने डिस्टेंस पर एक डिस्टेंस मेंटेन होती है कि भाई डिस्टेंस का ऐसा है कि अगर 7.2 मीटर की डिस्टेंस अगर है 17.2 मीटर, कितना 17.2 मीटर, हद हो गई यार हर बार, ठीक है। 17.2 मीटर की अगर डिस्टेंस है तब वो जो वॉइस है वो इको करती है, क्योंकि इतने बड़े हमारे पास हॉल्स कहाँ होते हैं, हम इतने बड़े रूम्स में कहाँ रहते हैं कि 17.2 की डिस्टेंस ऐसा हो। अब इतना डिस्टेंस है तब तो वॉइस इको करती है भाई, ठीक है। तो इतने बड़े रूम्स में, इतने बड़े हॉल्स में हम लोग कहाँ रहते हैं, तो कैसे वॉइस इको करेगी, तो वहाँ पे जो वॉइस है वो इको नहीं करती है। तो इसका कहना ये है कि भाई बोलने वाले में जो सोर्स है हमारा, जो ऑब्जर्वर है हमारा, मान लीजिए हमारा ये सोर्स है, ठीक है, ठीक है, और ये बोल रहा है, ठीक है, देन ये हमारा ईयर है। तो बोलने वाले में और सुनने वाले में स्पीकर है हमारा, ठीक है, ठीक है। तो बोलने वाले में और सुनने वाले में, तो बोलने वाले में और सुनने वाले में 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, उसके बाद ही जो वॉइस है वो इको करती है। ये बोलने वाला है और ये सुनने वाला है, तो जो डिस्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए, 17.2 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, तभी जो वॉइस है वो इको करती है। तो अभी क्लियर हो गया होगा कि कौन सी वॉइस ऐसी है जो कि इको करती है, अभी एकदम से आपको क्लियर होगा, ठीक है, एकदम से क्लियर होगा। ये हवा चल रही है इसलिए मेरा जो गेट है वो अजीब सी आवाज़ कर रहा है। फिनिश, अब आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको पता चला कि वॉइस इको कब करती है। आप किसी के भ्रम में मत रहना, कोई बोलेगा कि ऐसे इको कर रही है, भाई नहीं कर रही है, तुमको नहीं पता, हम बता रहे हैं तुमको कैसे इको करती है, ठीक है। ईगो नहीं, इको, ठीक है। तो ये हो गया फिनिश। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि जो रूम में जो वॉइस होती है ना, जो गूंजती है, भाई उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो दोनों ही आपको फैक्ट क्लियर हम करेंगे, ठीक है। इको फिनिश हो गया, दूसरे पे चलते हैं, रूम वाली वॉइस को क्या कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।